हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जो कि है एग्ज़ाम से रिलेटेड। कि आपका जैसे एग्ज़ाम का डेट आता है या फिर आप का एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आते जाता है, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा एग्ज़ाम में कैसे क्या स्कोर हो पाएगा, हम कैसे करेंगे। तो यही सब सारे हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, होता है क्या कि जब आप को जो मैं यहाँ पे टिप्स बताऊंगा, अगर आप इस टिप्स को अगर आप अपने एग्ज़ाम में अप्लाई करते हो तो आपको एक बेस्ट स्कोर आप कर पाएंगे। जो कि जैसे कि अब डॉट है आपका, जो भी डॉट होगा सारे डॉट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे डॉट होता है क्या कि हम अगर एग्ज़ाम में जाए तो हम क्वेश्चंस कैसे लिखे, हमें क्या करना चाहिए एग्ज़ाम हॉल के अंदर। देखो कि क्या होता है कि जैसे आपके दोस्त होते हैं जो पढ़ता बहुत कम है, बट वो आपसे बेटर स्कोर करके आ जाते हैं। तो वो जो बेटर स्कोर करके आते हैं उसके पीछे का रीज़न है, और मैंने उसी चीज़ को मैंने एनालाइज किया और फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किन किन बातों को वो ध्यान में रखता है और वो जाकर के एग्ज़ाम में आपसे एक बेटर स्कोर करके आ जाते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न ये सब सारे हैं, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि क्या रीज़न है। यही सब सारे रीजन हो सकते हैं उसको बेस्ट स्कोर करने का। जैसे यहाँ पे मीन्स टिप्स नंबर 1 है कि कॉपी का पहला पेज सावधानी से पढ़ें। अब देख पा रहे होगे कि आपके स्क्रीन पे कुछ कॉपी का जो पहला पेज होता है वो कुछ इसी प्रकार से होते हैं। वो डिपेंड करता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अकॉर्डिंग या फिर बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा सा डिफर कर सकता है। जिसमें आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना है जिससे आपका रिजल्ट पेंडिंग ना हो। जैसे हो गया कि नेम ऑफ स्टूडेंट्स, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन। ये जो मैं 5 पॉइंट्स आपको बताया हूँ, इन 5 पॉइंट्स को आपको सही तरीके से भरना है। इसमें किसी भी तरह का कोई मिस्टेक्स नहीं करना। अगर आप इसमें मिस्टेक्स करते हो तो आपको बाद में जाकर के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करना होगा। जैसे हो गया कि फादर्स नेम या फिर नेम ऑफ स्टूडेंट को अगर आप गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी या फिर जो बोर्ड ऑफिस है वहाँ पे आपको दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका का जो पहले वाला जो सही होनी चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका एरर होती है तो एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। इसीलिए आपको पूरे ये जो मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताए, इस 5 पॉइंट्स को आपको सही से फिल करना है। नेक्स्ट है हमारा टिप्स नंबर 2, जो है प्रश्नों को ध्यान से पढ़े। मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को आपको सही से पढ़ना है, चीजों को समझना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, आपको किस तरह से पूछा जा रहा है। आप जिस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरह से आपको आंसर करना होगा। अब होता है कि जैसे ही हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो इतने ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है कुछ, बट हम एग्जाम से में कुछ और लिख करके आ जाते हैं। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर आप एग्जाम हॉल में हैं तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़े, जो चीजें जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना चाहिए। एंड नेक्स्ट है हमारा टिप्स नंबर 3, मीन्स प्रश्नों के उत्तर साफ साफ लिखे। अब देखो, यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक करेक्ट है और एक क्रॉस है। अब यहाँ पे एक करेक्ट और एक क्रॉस के पीछे का रीजन ये है कि देख पा रहे हो कि एक बहुत ही अच्छे हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है और दूसरा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो थोड़ा सा गंदे हैंडराइटिंग में लिखे हुए हैं। अब है क्या कि जब आप किसी टीचर को या फिर किसी एग्जामिनर को अगर आप इम्प्रेस करना चाहते हो, मानते हैं कि आपने उसमें कुछ एरर किया होगा, बट अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छे है तो वो आपसे इम्प्रेस होंगे और उनको चेक करने में बहुत कम समय लगेगी और उस चीज़ों को वो अच्छे से चेक करेंगे और आपको एक बेटर स्कोर देंगे। उनको चेक करने में टाइम कम लगती है जब आपका हैंडराइटिंग अच्छे होते हैं। बट जब आपका हैंडराइटिंग अगर गंदा होता है तो उसमें वो क्या करते हैं कि सोचते हैं कि चलो ठीक है, किसी तरह से हम इसको चेक करके निकाल दे। जहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिलनी चाहिए या फिर जहाँ पे 4 मार्क्स मिलने चाहिए, वहाँ पे वो 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स दे करके वो हटा देते हैं। तो अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं कि हमें हैंडराइटिंग जो है एग्जाम हॉल के अंदर हमें अच्छे से, हमारा जो कॉपी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो एक अच्छे लेवल की होनी चाहिए, एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह आपको अपने कॉपी को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट हमारा है टिप्स नंबर 4। टिप्स नंबर 4 ये है कि एक सेक्शन के क्वेश्चंस को एक सेक्शन के क्वेश्चंस को हमें एक ही जगह करना चाहिए। जैसे इसमें है कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके है। तो जैसे आपने सेक्शन ए का लिखना स्टार्ट किया तो सेक्शन ए का क्वेश्चंस जो है
एक ही जगह लिखे। फिर है कि सेक्शन बी या फिर पार्ट बी करके भी आएगा, तो इसमें है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी का जब आप एक क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया, दूसरा स्टार्ट किया, तीसरा किया और चौथा किया, पांचवा किया, जो भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, एक ही सेक्शन में लिखना है और क्वेश्चन का नंबरिंग देना ना भूलें। नेक्स्ट है हमारा पार्ट यानी कि सेक्शन सी में। अब सेक्शन सी में भी जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन को आप सही से लिखोगे और एकदम एक ही जगह लिखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टिप्स नंबर 5। अब टिप्स नंबर 5 है कि वर्डिंग पे हमें ध्यान देना होगा कि हमें जितने वर्ड्स में बोले जाते हैं उतने ही वर्ड में हमें आंसर करना चाहिए। अब अगर मान लो कि जस्ट हम एक एग्जांपल के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे है कि 50 वर्ड्स में बोला गया है लिखने के लिए, तो आप ये कोशिश करो कि हम देखो, वैसे तो अगर आप कितना भी कोशिश कर लोगे मोर देन 50 वर्ड्स या फिर लेस देन 50 वर्ड्स हो ही जाता है, बट आप एक अगर कोशिश करते हो ना तो फिर आप उस चीज को अचीव कर लोगे। तो यहाँ पे है क्या कि आपको अगर 50 वर्ड्स में बोला जा रहा है तो आप ये कोशिश करो कि हम एग्जैक्ट 50 वर्ड या फिर 50 वर्ड से आपको कम में कभी भी नहीं लिखना चाहिए, एग्जैक्ट 50 वर्ड्स में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास टिप्स नंबर 6 है, मीन्स हर एक आंसर के बाद कम से कम 3 लाइन की गैप होनी चाहिए। मतलब ये जो पेपर हम, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये किसी एक टॉपर स्टूडेंट्स के ये आंसर सीट है, जिन्होंने, मैंने ये चीजें एनालाइज किया कि आखिर ये जो बने टॉपर, ये टॉपर कैसे बने। तो मैंने देखा कि इनको हर एक क्वेश्चन, जब ये हर एक क्वेश्चंस का जब आंसर करते थे तो इसमें क्या था ना कि 3 लाइन्स की गैप होती थी। अब देखो, अब इसके 3 लाइन्स की गैप देने का पीछे का रीजन हो सकता है ये कि जब आप अगर मान लो कि 3 आवर्स की आपकी एग्जाम होगी और आप उसको 2 आवर 30 मिनट्स में कर लेते हो, तो लेफ्ट आपके पास कितना बच गया टाइम, मीन्स 30 मिनट्स। अब उस 30 मिनट्स में आप अपने क्वेश्चन, आपने जो लिखा आप उसको रिवाइज करोगे तो देखोगे क्या होगा, क्या कि कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट अगर आपकी छूट जाती है, तो जब आप ये 3 लाइन्स आप छोड़े हो तो उस 3 लाइन्स में आप उस मेन पॉइंट को लिख सकते हो, और जहां पे आपको 2 मार्क्स मिलने वाले थे, अब हो सकता है कि मे बी इंक्रीज कर जाए, आपको 3 मार्क्स वो मिल सके। तो इसीलिए हमें हर एक आंसर के बाद जो है 3 लाइन की गैप हमें छोड़नी चाहिए। नेक्स्ट है टिप्स नंबर्स हमारे पास ये 7, मीन्स कॉपी के लेफ्ट साइड में मार्जिन जरूर छोड़े। अब देखो, अब मार्जिन छोड़ने से क्या होता है कि हमारी जो कॉपी का जो प्रेजेंटेशन जो दिखने में होते हैं वो थोड़ा सा अच्छे दिखते हैं, और जब आप अपने जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो तो आप लेफ्ट साइड में लिख सकते हो, कुछ नोट्स करके अगर आप लिख रहे हो तो वो भी आप लेफ्ट साइड में छोड़ सकते लिख सकते हो। तो इसीलिए जो है हमें लेफ्ट साइड में हमें मार्जिन छोड़ना बहुत ही नेसेसरी होती है, इसीलिए आप लेफ्ट साइड में मीन्स मार्जिन छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास टिप्स नंबर 8, जहां जरूरत हो वहां डायग्राम बनाना ना भूलें। अब होती है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको डायग्राम के विदाउट डायग्राम आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हो। अगर आप चीजों को अगर आप डायग्रामेटिकली आप प्रेजेंट करते हो तो वो चीजें और भी ज्यादा अच्छे से आप मीन सामने वाले को समझा पाते हो। तो इसीलिए है कि जैसे क्वेश्चंस होगा, अगर आपको लगेगा कि नहीं हम इस क्वेश्चंस में कुछ डायग्राम हम बना सकते हैं, तो आप कोशिश ये करो कि हम वहां पे डायग्राम बना सके। और एक, अब देखो डायग्राम कैसे बनाए, पेन से बनाए या पेंसिल से बनाए। तो सबसे पहली बात हम आपको बता देते हैं कि जो डायग्राम जो बनाओगे आप पेंसिल से ही बनाओ, और फिर बाद में उसके ऊपर जो है मीन्स आप पेन से मॉस कर दोगे। अब मॉस करने का पीछे का रीजन ये हो सकती है कि देखो, जब आप पेंसिल से एग्जाम में आप डायग्राम बनाते हो तो आपने आज एग्जाम दिया, कल ही तो आपका कॉपी चेक नहीं हो जाएगा, एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स के बाद ही आपका रिजल्ट आता है। तो उसको चेक करने में थोड़ा टाइम लगता है, उस वजह से होता है कि वो इरेज हो जाएगी डायग्राम। इस वजह से आप जो है क्या करना, उस पेंसिल के ऊपर मीन्स पेन से आप मॉस कर दोगे तो वो डायग्राम आपका मीन्स लॉन्ग टर्म तक वो चीजें वहां पे प्रेजेंट होगी, वो इरेज नहीं होगी। नेक्स्ट है टिप्स नंबर मीन्स 9, इम्पोर्टेंट वर्ड और सेंटेंसेस को हाईलाइट करना ना भूलें। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये भी एक टॉपर्स के ही कॉपी है, जिसमें आपको दिखाया गया है क्या कि देख रहे हो कि आप जो उसको इम्पोर्टेंट वर्ड लगा, वो इम्पोर्टेंट वर्ड को क्या किया उन्होंने अंडरलाइन किया, और कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होंगे जिस सेंटेंस को हाईलाइट किए। अब देखो, अब हाईलाइट करने के लिए हमें किसका, क्या हम हाईलाइटर का यूज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, आपको हाइलाइटर का यूज नहीं करना है। देखो मेन है कि किसी भी एग्जाम में आपको बॉल पेन, बॉल ब्लू पेन या फिर ब्लैक ब्लू पेन का यूज करना होता है,
जिसमें अगर आप आंसर आप अगर ब्लू पेन से कर रहे हो तो आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो उसको अंडरलाइन करने के लिए। तो हमें मेनली पेन का ही यूज करके हमें अंडरलाइन करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास टिप्स नंबर मीन्स 10 है, बॉल पेन का यूज करें जो पतली हो। अब देखो पेन एक बहुत बड़ा मैटर करता है हमारे एग्जाम के लिए। अगर आप किसी भी पेन का अगर ऐसे होता है कि जब जनरली करते हैं क्या कि जब एग्जाम के टाइम आते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं चलो ठीक है हम थोड़े महंगे पेन से लिखेंगे तो हमारी हैंडराइटिंग कुछ अच्छा रहेगा। बट ये बिल्कुल एक अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ही मिथ है। जिस पेन से आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो और वो पेन होनी चाहिए मीन्स बॉल पेन होनी चाहिए, जिस पेन का आप रेगुलर यूज करते हो आप उसी पेन से कोशिश करें कि हम एग्जाम हॉल में भी लिखे, क्योंकि आपने उस पेन से बहुत बार पहले से ही प्रैक्टिस कर चुके हो। तो आपको एग्जाम हॉल में लिखने में किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कतें नहीं होगी। नेक्स्ट है टिप्स नंबर मीन्स 11। अब होती है कि टाइम मैनेजमेंट। अब देखोगे क्या होता है कि जब आप ही एग्जाम हॉल में जाते हो और आप एक लिख रहे हो, आप टाइम पे किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन लगा करके नहीं बैठे हो कि हमें सेक्शन ए को कितना टाइम देना है, हमें सेक्शन बी को कितना टाइम देना है, हमें सेक्शन सी को कितना टाइम देना है। इस तरह से होता है कि सेक्शन बी आते आते आपका टाइम जो है वो ओवर हो जाती है, बाकी का जो हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो छूट जाते हैं। तो इसीलिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपको स्टार्टिंग से ही आपको टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी होगी कि हमें सेक्शन ए को इतने देर में करना है, सेक्शन बी को हमें इतने देर में करना है और हमें सेक्शन सी को इतने देर में करना है। जब आप एक टाइम बाउंडेशन बनाते हो या फिर आप एक टाइम शेड्यूल बनाते हो तो आप उस चीज को कोशिश करते हो कि हम उतने ही देर में उस चीज को आप कंप्लीट कर लेते हो। तो इसीलिए आपको एग्जाम हॉल के अंदर स्टार्टिंग से ही आपको टाइम मैनेजमेंट की ध्यान रखनी होगी कि हमें कौन से सेक्शन पे हमें कितना टाइम देना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टिप्स नंबर मीन्स 12। अब देखो 12 में टिप्स नंबर 12 ये है कि एक भी क्वेश्चंस को ना छोड़े। अब जब आप सारे क्वेश्चंस लिख लिया बट उसमें होते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपने कोई ऐसा टॉपिक होता है जो आपने पढ़ा ही नहीं था और उस टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चंस को हम कैसे करें? अब देखो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को हमें करने के लिए अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर हमारा उसमें कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम कर लेते हैं उस क्वेश्चंस को हमें कुछ ना कुछ मीन्स नंबर मिल ही जाएंगे अगर वैसे देखें तो। तो अब इस क्वेश्चंस को हम कैसे देखें कि जो क्वेश्चंस है आपने जो चीजें पढ़ा है उसी से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें अगर आप मिला जुला करके अगर लिख देते हो तो आप एक अच्छे स्कोर कर पाते हो। तो ये था हमारे एग्जाम हॉल में जो आप अप्लाइड करोगे ये 12 टिप्स तो आप एक बेस्ट स्कोर करके आओगे। तो चलिए फिर यही था हमारा, फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।